हेलो दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, महासूगढ़ किला हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, ये है जुब्बल में स्थित। तो जुब्बल शिमला में एक रियासत थी, जिसकी स्थापना जो थी करमचंद ने की थी 1195 ईस्वी में। 1195 ईस्वी में ही एक और रियासत की स्थापना आप याद रखेंगे, इसका नाम था सारी। सारी रियासत की स्थापना जो की थी वो मूलचंद ने की थी। नालागढ़ के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये जिला सोलन में स्थित एक नगर है और नालागढ़ में फेमस नालागढ़ फोर्ट भी है, जो कि 1421 ईस्वी में राजा विक्रम चंद के समय बनवाया गया था। पूह जो है जिला किन्नौर में स्थित एक तहसील है, जबकि सुजानपुर जो है इसकी स्थापना जो है 1748 ईस्वी में कांगड़ा का राजा था एक अभयचंद, उसने करवाई थी। सुजानपुर वर्तमान में जिला हमीरपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है, किस अभियान के दौरान महमूद गजनवी ने कांगड़ा किले को लूटा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, चौथे अभियान के दौरान। कहते हैं कि महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था और कांगड़ा किले को उसने 1009 ईस्वी के आसपास लूटा था। जो पहला आक्रमण था महमूद गजनवी का, वो लगभग 1000 ईस्वी के आसपास ही शुरू हो गया था। कहीं आपको 1000 मिलेगा, कहीं 1001। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंध्रा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्रा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित है। तो ऑप्शन ए बताया गया है यहाँ पे, राइट आंसर यमुना। लेकिन आंध्रा जो जल विद्युत परियोजना है वो आंध्रा खड्ड पर ही निर्मित है, और आपको पता होगा आंध्रा जो है पब्बर की सहायक नदी और पब्बर यमुना की सहायक है। तो ये जो आंध्रा जल विद्युत परियोजना है, ये चिड़गांव रोहड़ू में 16.95 मेगावाट की एक छोटी स्मॉल परियोजना है। और आपको पता होगा कि गिरी, पब्बर, बाटा, टॉन्स ये जो है यमुना की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है, अभिलाषी विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर, मंडी के चैल चौक में ये स्थित है। और नीर चौक में इनका आपको पता है इंजीनियरिंग कॉलेज है, जबकि चैल चौक में इन्होंने यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय बनाया है। 52 देख लेते हैं, हिमाचल प्रदेश में घुघती क्या है। तो घुघती ऑप्शन डी राइट आंसर एक लोक नृत्य है। इसमें क्या होता है कि जो नाचने वाले नर्तक जो हैं एक दूसरे के पीछे खड़े होते हैं और पीछे वाले जो हैं आगे वाले के कोट का एक किनारा पकड़े हुए होते हैं, और टोली का जो नेता होता है वो जो घघटी गीत पर ही एक लोकल गीत है उसको गाता है और वो इस पे डांस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर मार्कंडा उत्सव मनाया जाता है। तो जुखाड़ा में ऑप्शन सी राइट आंसर, जो कि जिला बिलासपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा हाल ही में लीजन ऑफ मेरिट सम्मान प्रदान किया गया। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा, और ये सम्मान जो है 21 दिसंबर 2020 को दिया गया है नरेंद्र मोदी को। 55 देख लेते हैं, भारतीय क्रिकेट टीम ने हाल ही में किस टीम के विरुद्ध टेस्ट क्रिकेट में अपना न्यूनतम स्कोर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पूछा गया है, भारतीय क्रिकेट टीम ने हाल ही में किस टीम के विरुद्ध टेस्ट क्रिकेट में अपना न्यूनतम स्कोर बनाया। ऑप्शन बी राइट आंसर है, ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध, और इंडिया ने बनाए हैं 36 रन। ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध तीसरी इनिंग थी ये, और ये मैच हुआ था 17 दिसंबर 2020 को ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड मैदान में। इससे पहले भारत का जो न्यूनतम स्कोर था वो इंग्लैंड के विरुद्ध था लॉर्ड्स में 1974 में, जिसमें इंडिया ने सिर्फ 42 रन बनाए थे। और अब तक का सबसे लोएस्ट वेस्ट टेस्ट क्रिकेट स्कोर है न्यूजीलैंड का 26 रन, वो भी इंग्लैंड के खिलाफ है, जो 1955 में ये बनाए थे उन्होंने 26 रन। नेक्स्ट है, अस्त्र MK1 मिसाइल IMSAS और BOSS सिस्टम जो हाल ही में सशस्त्र बलों को सौंपे गए किस संगठन द्वारा विकसित किए गए थे। ऑप्शन ए राइट आंसर, DRDO द्वारा। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना जो थी 1958 में की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ हमसे पूछा गया है, भारत ने किस वर्ष तक सौर ऊर्जा से 100 गीगावाट शक्ति पावर उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा है? तो ऑप्शन डी है, सॉरी ऑप्शन ए राइट आंसर 2022 तक। ये क्वेश्चन 2015 में, मतलब 2015 में ये लक्ष्य लिया था। इसके बाद भारत सरकार ने, इंडिया ने इस लक्ष्य को बढ़ा दिया है। अब इंडिया बोल रहा है कि हम 2022 तक 175 गीगावाट जो है सोलर एनर्जी प्राप्त करेंगे, करने का मतलब लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसको भविष्य का सबसे अधिक पर्यावरण मैत्रीपूर्ण ईंधन चिन्हित किया गया है? ऑप्शन ए राइट आंसर हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हमसे पूछा गया कि इस देश में तथाकथित भगवान का कण गॉड्स पार्टिकल पर अनुसंधान की सुविधाएं स्थित हैं? ऑप्शन ए राइट आंसर है फ्रांस। गॉड पार्टिकल्स के बारे में सबसे पहले हमने वर्ष 2012 में सुना था, जिसमें जो यूरोपियन सेंटर ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च है, इसकी एक टीम ने ऐसा दावा किया था कि उन्होंने नया एक पार्टिकल खोज लिया है जिसका नाम गॉड्स पार्टिकल रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है, प्रवासी पक्षी वी संरचना में उड़ते हैं क्योंकि? तो आपने देखा होगा आकाश में जब पंछी उड़ रहे होते हैं तो उनकी शेप, जिस शेप में उड़ रहे होते हैं वो वी तरह की शेप होती है। तो इसका तो क्यों उड़ते हैं इस शेप में? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, वे वायु प्रक्षुब्ध का सबसे अच्छा उपयोग करते हैं, यानी दे मेक्स बेस्ट यूज ऑफ एयर टर्बुलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अर्थ डे हम कब मनाते हैं हर साल? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है अर्थ डे, और 2021 में 51 जो था, मतलब 51वां अर्थ डे मनाया गया और इसकी थीम थी रेस्टोर अवर अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वैज्ञानिक का नाम तथाकथित भगवान का कण यानी गॉड्स पार्टिकल से संबंध है, जो हमने ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किया? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, पीटर डब्ल्यू हिग्स। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जानवर कौन सा है? तो एक्वेटिक एनिमल है इंडिया का रिवर डॉल्फिन। नेक्स्ट देख लेते हैं, विश्व के आधुनिक इतिहास में किसी भी देश की सरकार की प्रथम निर्वाचित या नियुक्त महिला मुखिया हेड कौन थी? इस क्वेश्चन में पूछा गया है, विश्व के आधुनिक इतिहास में किसी भी देश की सरकार की प्रथम निर्वाचित या नियुक्त महिला मुखिया हेड कौन थी? तो सिरिमावो भंडार नायकेन का नाम है। ये 17 अप्रैल 1916 को पैदा हुई थी, और जो सिलोन देश, जिसको आजकल हम श्रीलंका के नाम से जानते हैं, उसमें 1960 में ये प्राइम मिनिस्टर बनी थी। तो ये दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी 1960 में, और इनका निधन वर्ष 2002 में अक्टूबर में हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यह किसने कहा था पुरुष और नारी का समान स्तर होता है लेकिन वे सर्वसम नहीं हैं? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन ए। भारत में विज्ञान में पीएचडी करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो भारत में प्रथम महिला पीएचडी करने वाली थी, ऑप्शन डी राइट आंसर है, कमला सोहोनी। तो जो कमला सोनी थी, इन्होंने बायोकेमिस्ट्री में जो था, जिसको हम जीव रसायन के नाम से भी जानते हैं, 1939 में 39 में उनको पीएचडी की डिग्री मिल गई थी। वर्ष 1911 में इनका जन्म हुआ था तथा 1998 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये इंदौर मध्य प्रदेश की में पैदा हुई थी, वहाँ की रहने वाली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है, विशाखा दिशा निर्देश गाइडलाइन किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर, यौन उत्पीड़न से। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, विशाखा दिशा निर्देश किससे संबंधित थे? तो हमने बताया कि सेक्सुअल हरासमेंट से थे संबंधित है। वर्ष 1997 में ये दिशा निर्देश जारी किए गए थे सुप्रीम कोर्ट द्वारा। विशाखा और अन्य तथा स्टेट ऑफ राजस्थान का ये केस था, और चीफ जस्टिस थे उस टाइम JS वर्मा, उन्होंने ये गाइडलाइन जारी की थी, विशाखा गाइडलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
निम्नलिखित में क्या आर्य समाज आंदोलन का भाग नहीं था? तो ऑप्शन ए शुद्धि आंदोलन, विधवा पुनर्विवाह और स्त्री शिक्षा जो था आर्य समाज का आंदोलन के भाग थे, जबकि 11 मूल तत्व जो थे ये भाग नहीं थे। आप जानते होंगे आर्य समाज की स्थापना जो थी दयानंद सरस्वती जी ने की थी 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में। जो आर्य समाज था वो परोपकारिणी सभा का ही अंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद जी ने, और ये की थी इन्होंने स्वामी विवेकानंद जी ने 1 मई 1897 को। मुख्यालय था इसका हावड़ा पश्चिम बंगाल में बेलूर मठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस वॉइसरॉय के समय 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम पारित हुआ? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। लॉर्ड लिटन जो थे, रॉबर्ट बुलवेर लिटन एडवर्ड इनका पूरा नाम था, और ये 1876 से 1880 तक भारत के वाइसराय या गवर्नर जनरल रहे थे। ये जो था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसलिए लाया गया था कि जो भारत में भारतीय भाषा में पत्र पत्रिकाएं छपती थी उन पे कड़ा नियंत्रण रखा जा सके, मतलब उनको दबाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुंशी प्रेमचंद ने सर्वप्रथम किस भाषा में लिखना प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, उर्दू में। ये उर्दू में लिखते थे मुंशी प्रेमचंद। इनका जन्म 1880 में हुआ था और 1936 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जो एक्चुअल नाम था वो था धनपत राय श्रीवास्तव। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को लमही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये कहानी और उपन्यास लिखते थे। तो इनके उल्लेखनीय कार्य हैं जैसे गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, निर्मला और मानसरोवर जैसे। किस अधिनियम ने अखिल भारत संघ प्रस्तावित किया? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, किस वाइसराय ने अलीगढ़ कॉलेज को निजी चंदा दिया था? तो ऑप्शन सी लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक जो थे 1872 से 76 तक लॉर्ड वाइसराय रहे थे, और इसके बाद लॉर्ड लिटन जो थे वाइसराय बने थे। यहाँ हमने पढ़ा था कि लॉर्ड लिटन ने था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 लाया था। तो नॉर्थ बुक के बाद 1876 के बाद 1876 से लॉर्ड लिटन जो थे वाइसराय बने थे भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आपको पता है आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी है, सत्यार्थ प्रकाश जो है दयानंद सरस्वती, गोदान मुंशी प्रेमचंद अभी डिस्कस किया हमने। अनहैप्पी इंडिया जो थी वो लाला लाजपत राय द्वारा लिखी गई थी। जबकि बाल गंगाधर तिलक की फेमस बुक थी जैसे गीता रहस्य जो उन्होंने 1915 में लिखी थी, आर्यों का मूल निवास स्थान 1903, ओरायन 1893, और भी बहुत सारी बुक्स लिखी गई थी इनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1904 में किया गया था भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित, और ये 1904 में जो लॉर्ड कर्जन थे उनके समय में, जब वो वाइस रहे थे भारत के, उनके समय में आया था, यानी पारित किया गया था। ये इसलिए था कि द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट विच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1904 वाज एन अटेम्प्ट टू इम्प्रूव एंड अपग्रेड द इंडियन एजुकेशन सिस्टम टू द नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 116, निम्नलिखित में से किसका चित्रकला में योगदान नहीं है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, राम सिंह। और आप जानते हैं अमृता शेरगिल तो बहुत ही फेमस पेंटर थी, मतलब चित्रकार थी, और इनकी फेमस पेंटिंगें हैं जैसे थ्री गर्ल्स, ब्रह्मचारीज, ब्राइड्स टॉयलेट, विलेज सीन, टू एलिफेंट्स, सेल्फ पोर्ट्रेट, कैमल्स एट्सेट्रा। और इसके साथ ही रवि वर्मा भी बहुत फेमस पेंटर रहे हैं। ये थे हिंदू महाकाव्य और ग्रंथों पर चित्र बनाने में विशेषता थी इनकी। इनकी कुछ बेस्ट
बेस्ट कलाकृतियाँ हैं शकुंतला, दमयंती और अहिल्या, स्टोलन इंटरव्यू, एट्सेट्रा। अबनींद्रनाथ जो थे वो कलकत्ता के रहने वाले थे, ये भी चित्रकार थे। तो इनका पूरा नाम था अबनींद्रनाथ ठाकुर। इनके फेमस चित्र थे जैसे भारत माता, माई मदर, द विक्ट्री ऑफ बुद्धा, अशोकाज क्वीन, गणेश जननी, एट्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है किस निम्नलिखित में से किन जो स्त्रियां थी इन्होंने गांधी के आंदोलनों में भाग नहीं लिया। तो सरला देवी चौधरानी थी, सरोजिनी नायडू थी, अनुसुईया बहन भी थी, पुतली बाई जो था महात्मा गांधी की माँ का नाम था, और कस्तूरबा इनकी वाइफ का नाम था। तो इनकी माँ जो थी कभी भी आंदोलनों में उन्होंने कभी भी भाग नहीं लिया। भारत से धन निष्कासन के सिद्धांत पर किसने विरोध किया। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है मॉरिस डी मॉरिस। एक्चुअली जो ये ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी थी ये 1867 में यानी 1868 में दादा भाई नौरोजी ने दी थी, और ये मॉरिस डेविड मॉरिस जो थे उन्होंने 1960 में इस थ्योरी को रीओपन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब लाया गया था, लागू किया गया था। तो हमने पिछले कल भी पढ़ा था, ये 2005 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइंस ऑफ थियोसोफी, मतलब ब्रह्म विद्या क्या है। तो ये है गुहम विद्या। ऑप्शन भी राइट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी एक आपदा भारतीय तट पर होती है। तो चक्रवात जो हैं इनमें से चार जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें चक्रवात आते हैं भारतीय तट पर, और जो टाइफून, टोर्नेडो, हरिकेन्स ये भारतीय तटों से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल फॉर डेजर्टिफिकेशन इन इंडिया। ऑप्शन सी राइट अत्यधिक चारण। इसके बारे में देखते हैं अत्यधिक चारण क्या होता है। अत्यधिक चराई की स्थिति तब पैदा होती है जब चारागाह एवं पौधों की गहन चराई के कारण उन्हें पुनः पनपने का समय नहीं मिलता है। अंततः वहाँ एक बंजर नुमा क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। इस स्थिति का प्रमुख कारण खराब पशु प्रबंधन है। यह पालतू या जंगली जानवरों की संख्या में बढ़ोतरी के कारण होता है। मतलब कि जब जानवर चरने जाते हैं तो वहाँ पे वो बार बार चरने जाते हैं, तो जिसकी वजह से वहाँ पर पौधे नहीं उग पाते। इसकी वजह से जो था ये मरुस्थलीकरण होता है। नेक्स्ट है भारत विश्व का कितना भौगोलिक क्षेत्र है। भारत के पास जो है विश्व का 2.4% है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बाढ़ प्रकोप के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो वनों की कटाई तो बाढ़ के लिए उत्तरदायी है, नदियों का अवसादन ये भी है, अत्यधिक वर्षा भी है, प्रवास यानी माइग्रेशन से बाढ़ के प्रकोप का कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर। 161 देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नीलगिरी हिल्स जो हैं, जो नीलगिरी पर्वतमाला है तमिलनाडु में है। ये पर्वतमाला नीलगिरी भारत के दक्षिणी भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। यह पर्वतमाला पश्चिमी घाट श्रृंखला का हिस्सा है। इस क्षेत्र में बहुत से पर्वतीय स्थल हैं जो इसे उपयुक्त पर्यटन केंद्र बनाते हैं। नीलगिरी पर्वतमाला का श्रृंखला का कुछ हिस्सा तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में भी है। उच्चतम बिंदु जो कि तमिलनाडु में ही है वो है इसका डोडा बेटा। हमने पहले भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया है। और इस उच्चतम जो हाईएस्ट पीक है नीलगिरी की, इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य की भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिए गए उनमें दिल्ली जो है ऑप्शन सी राइट आंसर है, जबकि 2021 में गोवा की सबसे ज़्यादा है। वैसे भी गोवा की ज़्यादा ही थी पर यहाँ गोवा ऑप्शन है ही नहीं, तो इसलिए दिल्ली की सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नगर न्यून भूकंप पेटी में स्थित है।
तो ऑप्शन डी राइट आंसर है भुवनेश्वर। अब वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। सॉरी, एक और है इसमें भी। निम्नलिखित में किस राज्य में चक्रवात का प्रभाव नहीं होता है? तो केरल में जो है चक्रवात का प्रभाव नहीं होता है, जबकि गुजरात, उड़ीसा और तमिलनाडु तट पर जो है चक्रवात आते रहते हैं, इनका प्रभाव होता है। अब वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सिलवासा किसकी राजधानी है? तो राइट आंसर है दादर और नगर हवेली। दादर नगर हवेली यूटी की राजधानी है सिलवासा। ये क्वेश्चन जो लास्ट है 165, ये फ्रेम किया गया था 2015 में। अगर अब अभी आप देखेंगे तो भारत में 8 जो है यूनियन टेरिटरी हैं, और दमन और दीव जो है उसको दादर नगर हवेली के साथ जोड़ के एक ही यूटी बना दिया गया है, और इसकी राजधानी अब है दमन ही। तो सिलवासा अब राजधानी नहीं रही है, दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव एक साथ मिला दिए गए हैं, जिनकी कैपिटल दमन है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू।